अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैद अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं उमैद मीडिया यूट्यूब चैनल। इस वक्त डोकचौदिया रोड पे सबील पे खड़े हैं, सबील हुसैनी। आए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। सबील हुसैनी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल हादी दस्तरखान खान की तरफ से हर साल सबीले हुसैन लगाई जाती है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दिन है। अल हादी दस्तरखान खान के ज़ेर तमाम सबील का ये सिस्टम जारी है। आप देख रहे हैं वहाँ माशाल्लाह वफ़र मकदार में यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और पानी पी रहे हैं जनाब। और आपका शुक्रिया कि आपने हमारा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर स्पेशल आए हैं। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। जी जी सर, ये मैंने ये भी देखा भी है, सुनने में भी आया है कि ये 10 मुहर्रम तक आप लगाई रखते हैं। इस बारे में कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह ये रबी अव्वल शरीफ में भी लगती है और मुहर्रम के दिनों में भी 10 यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हमारी ये सबील चलती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी आपने सबील हुसैनी लगाई है, इस बारे में हमें कुछ थोड़ा सा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को बेदार तो हो लेने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बरादर मोहतरम, जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि इमाम हुसैन मज़लूम करबला जब मदीना से मक्का पहुँचे और मक्का से हज का इरादा तब्दील करके उम्रा में की अदायगी के बाद मक्का मुकरमा को छोड़कर करबो बला की तरफ जब तशरीफ़ ले गए तो उसके कुछ मकासद थे, वो हमें समझने की ज़रूरत है। मुसलमान होने की सूरत में हमें ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए और ये पढ़ना होगा कि इमाम हुसैन मज़लूम करबला ने मदीना क्यों छोड़ा, वो क्या हालात थे कि सन 60 हिजरी में 61 हिजरी में इमाम हुसैन मज़लूम करबला को मदीना छोड़ना पड़ा, अपना नाना का शहर छोड़ना पड़ा और उसके बाद मक्का मुकरमा यानी कि हज मौकूफ़ करके करबो बला की तरफ जाना पड़ा। तो बेसिकली वो शायर अल्लाह को महफूज कर रहे थे और वक्त का इमाम चीज़ों को समझता है, क्योंकि आपने लाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूस कर बड़े हुए थे और आपके घर की तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने की थी। तो ये वो मेहनत थी जो 1,24,000 पैगम्बरों की मेहनत थी, जिसको इमाम हुसैन मज़लूम करबला बचाने की खातिर तमाम कुर्बानियों से दरेग नहीं कर रहे थे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के मना करने के बावजूद कि अपने साथ बच्चों और औरतों को ना ले जाएं, इमाम हुसैन मज़लूम करबला ने उनको बारहा बताया कि ये मेरे नाना से मेरा वादा है, ये अल्लाह से वादा है जो मैं निभाने जा रहा हूँ। बेसिकली मकसद आपको समझना पड़ेगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त खरूज क्यों किया। एक वजह जो उनके खुतबात जब आप और हम पढ़ेंगे, जगह जगह पर खुतबात उन्होंने दिए और अपने खरूज करने का मकसद बताया, हिजरत करने का मकसद बताया कि मैं नाना के दीन की सरबुलंदी की खातिर और इस्लाम को असल हालत में रीस्टोर करने की खातिर खरूज कर रहा हूँ। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो तमाम हालात व वाक़यात ज़रूर पढ़ें और इसके साथ साथ फिर नाना रसूल की सीरत पे अमल करते हुए हिजरत की और फसाद फिल अर्ज़ जो है, जो दुनिया छुपे हुए हालत में करना चाह रही थी, उससे महफूज रखा और उम्मत को मदीना में भी महफूज रखने की कोशिश की, मक्का में भी महफूज रखने की कोशिश की और साथ साथ पैगाम भेजा कि मैं वो हूँ जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल हसनो वल हुसैनो शबाबुल जन्ना अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो मेरे कत्ल से बाज आ जाओ, मेरे खून ने ना हक ना बहाओ और इस्लाम को उस तरह से उस पर अमल करो जिस तरह मेरे नाना रसूल ने कहा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी और आगे जाकर इस्लाम इतना मजबूत किला था जिसकी खातिर इमाम हुसैन मज़लूम करबला ने जब देखा और उन्होंने कहा कि अगर मेरे खून से के बग़ैर इस्लाम नहीं बच सकता तो आओ नेज़ों तीरों और तलवारों मुझ पर टूट पड़ो। फिर मैदान नवा में
करब बला में करीमान करबला ने अपने 6 माह से बेटे से लेके 18 साल के जवान हज़रत अकबर तक की कुर्बानियाँ दी। हज़रत अब्बास से लेके अपने दोस्त अहबाब हबीब इब्न मज़ाहिर तक की कुर्बानियाँ पेश की। उसके बाद तहते हुए और तमाम 71 लाशों के दरमियान इमाम हुसैन मज़लूम करबला ने खाके करबला पे सजदा करके सुबहान रब्बी अल आला बोल कर दुनिया को ये बता दिया कि इमाम हुसैन मज़लूम करबला सिर्फ़ खालिसतन इस्लाम और अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने खरूज किया था। उसके बाद सैयदा कायनात की बेटी ने इस सिलसिले को आगे लेके चली, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और उन्होंने दुनिया को बताया कि मेरा भाई नमाजी था, बागी नहीं था। तो मैं तमाम मुसलमानों को ये गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रत इमाम हुसैन मज़लूम करबला के मिशन को समझें, उनके क़याम को समझें, उस पर अमल करें, कुरान पढ़ें और नमाज ज़रूर पढ़ें। और यकीनन आखिरी बात ये ज़रूर करूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब बैत की गई, ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी कि जिनसे दीन लिया था उनसे बैत लेने चल पड़े थे। तो मौला हुसैन ने उनको ये जवाब दिया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो आपके लिए, मेरे लिए, ये आज के दौर के जो भी यजीद, फ़िरौन, शद्दाद, नमरूद हैं, उन सब से आपने बैत नहीं करनी और कलमा हक़ के साथ रहना है, और आप अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर पर कायम रहें। आप सबसे इल्तमास है कि मुहर्रमुल हराम रवादारी, मोहब्बत और यगानगत का महीना है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हर इंसान अपने अंदाज से इमाम हुसैन मज़लूम करबला और शोहदाए करबला को की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करता है। किसी का अंदाज़ अलग हो सकता है, तो खुदारा सब आएँ हुसैन की तरफ, क्योंकि हुसैन हमें ले जाते हैं नाना रसूल की जानिब और उनके नाना रसूल हमें ले जाते हैं अल्लाह की जानिब। तो आप सबसे इल्तमास है कि कुरान और अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर आप उनके साथ चलें, इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थामे रखें ताकि हम फलाह पा सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया कौम को और बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए चैनल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।